वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। भैया ओबीसी कितने हिंदुस्तान में? हमें जाति विहीन समाज चाहिए जातिवादी व्यवस्था के साथ। ये सुनकर चौंक मत जाइए, क्योंकि जाति वो ट्रम्प कार्ड है जो किसी भी चुनाव में एटीएम कार्ड का काम करती है। इसे कैश करने के लिए भाजपा हो या कांग्रेस या कोई अन्य दल तैयार खड़े मिलते हैं। नेताओं के बयानों की गोल गोल जलेबियां एकदम गर्मा गर्म जनता के बीच परोसी जाती हैं और ये उम्मीद की जाती है कि हमारी जलेबी का टेस्ट बहुत उम्दा है। इस टेस्ट का वोटर लाइन लगाकर हमें समर्थन देने पहुंचेंगे। ये हर दिल की कहानी है जो आपको सुनानी है। चलिए 21वीं सदी में भी भारतीय चुनाव के इस सड़े गले मुद्दे पर ही रोशनी डालकर देखते हैं। नमस्कार, मैं पुष्पराज सिंह अपने साथी अदृश्य के साथ एक बार फिर हाजिर हूं इन व्यू के दर्शकों के लिए। ये जातिवाद समाज के लिए जहर है। ये समाज को जोड़ने के बजाय उसे तोड़ने का काम करता है। नेताओं की कितनी सभा और रैलियों में आपने ये घिसे पिटे शब्द अक्सर सुने होंगे। आखिर आजादी के बाद हम कौन सी रेस में आ गए हैं? जाति नाम की वो रेस जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस मुद्दे को भुनाने में नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश की मुख्य बुराइयों में जातिवाद का नाम सबसे पहले आता है। इस व्यवस्था ने अगड़ों को आगे किया और पिछड़े पीछे होते चले गए। लेकिन जब हम आजाद हुए तो सारा कुछ देश का नेतृत्व संभाल रहे नेताओं के हाथ में था। इसके बाद शुरू हुआ जातिवाद का वो खेल जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज हमें आजाद हुए 7 दशक से अधिक बीत चुके हैं, यानी आज भी हम इसी मुद्दे पर खड़े हैं कि आजादी जो मुद्दा हमने पहले दिन देखा था। संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई, सोचा आरक्षण समेत अन्य अवसरों से समाज में हालात सुधरेंगे। हम आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, बस ये चाहते हैं कि 7 दशक से अधिक समय से इस व्यवस्था में SC ST वर्ग से जुड़े लोगों का जीवन स्तर कहां पहुंचा है, इसका डेटा सरकार के पास क्यों नहीं? यकीन मानिए कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि जमीनी हालात में कुछ ज्यादा सुधार हुआ नहीं। कमजोर तबके के ज्यादातर लोग आज भी कमजोर हैं। हाँ, उनके नाम पर राजनीति करने वाले जरूर बन गए, या ये मान लीजिए कि चमक गए। पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह ने 90 के दशक में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर समाज के पिछड़े तबके को बड़ी चुनौती दी थी। इसके बाद हर चुनाव में जातिगत राजनीति सभी दलों की परंपरा से जुड़ी रही, लेकिन पिछले कुछ समय से यह जातिवाद का कोबरा एक बार फिर फन फैलाए खड़ा हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार ने जिसका जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के सिद्धांत पर काम करना शुरू कर दिया। जब वे भाजपा के साथ थे, यह मूल मंत्र शायद उन्हें याद नहीं आया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जातिगत जनगणना की मांग करते रहे। हालांकि चुनावी नतीजों ने उन्हें मुद्दा विहीन कर दिया। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे। इधर भाजपा जातिगत जनगणना के मुद्दे पर किसान, गरीब की नई जातियां लेकर पहुंची, लेकिन सरकार बनते ही फिर जातिगत समीकरण सामने आ गए। छत्तीसगढ़ से आदिवासी, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग और राजस्थान में सामान्य वर्ग से CM बनाए गए। कुछ ऐसा ही उप मुख्यमंत्रियों के चयन में फॉर्मूला निकाला गया। देखिए, सबको समाहित करने का काम किया गया है। जहाँ एक हम OBC वर्ग से हम मोहन यादव जी को लिया गया, तो उप मुख्यमंत्रियों में उसमें बैलेंस बनाया गया। उसमें अनुसूचित जाति से जगदीश देवड़ा जी को लिया गया, सामान्य वर्ग से राजेंद्र शुक्ल जी को लिया गया, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। ये निर्णय इस बात को बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। हमारा सवाल यह है कि जातिवाद की इस बदबूदार टोकरी समाज कब तक ढोता फिरेगा? इसी समाज से सती प्रथा, 3 तलाक, बाल विवाह जैसी कुरीतियां समाप्त करने हेतु सरकार ने कई कदम उठाए। आज के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि सैकड़ों साल बाद भी हिंदुस्तान इस कुप्रथा को सिर में उठाए चलता रहेगा। हाँ, ये संभव है कि जल्दी हम विश्व गुरु कहलाएं, लेकिन जातिवाद जहर के साथ। चलिए ये सवाल आपके बीच छोड़ जाते हैं कि कौन है इसका जिम्मेदार। सोचिएगा जरूर। यदि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक भी करिएगा, ताकि हम इस तरह के विश्लेषण लगातार आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।